उपचुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दतिया की जनता ने कांग्रेस के पंजे को झुकाया। मैंने अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद। दतिया के उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के ये दो बयान आने वाली राजनीति के पीछे छिपे कई सियासी संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने एक तरफ दतिया उपचुनाव की जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी को दिया और राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान की सफलता बताया, वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी धन्यवाद देते हुए सुनाई दिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब दतिया उपचुनाव की जीत के साथ ही मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश में है? क्या मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी क्यों जरूरी हो गई है और क्या यूपी में सपा के लिए राहुल गांधी जरूरी हो गए? आखिर दतिया उपचुनाव के एक सीट के नतीजे से क्या कुछ देश की राजनीति में बदलता हुआ नजर आ रहा है? इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। कहते हैं किसी एक सीट के उपचुनाव से पूरे देश की राजनीति या फिर किसी बड़े राज्य की राजनीति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों के बाद कुछ इसी तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक सीट पर जीत हासिल करके न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है और इसकी बानगी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दिए गए दो बयान से साफ होती हुई नजर आई। जीतू पटवारी ने एक तरफ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान को लेकर जो रणनीति तय की गई थी, जो कार्यक्रम तय किए गए थे, उसकी सफलता दतिया उपचुनाव के नतीजों को बता दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद बोला। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जीतू पटवारी के इन दो बयानों के पीछे के सियासी मायने क्या हैं? दरअसल जीतू पटवारी दतिया उपचुनाव की जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी और थोड़ा बहुत श्रेय अखिलेश यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी अब ये समझ गए हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और दतिया उपचुनाव की जीत का संदेश यदि यूपी से लगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों तक पहुंचता है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान की तारीफ करते हुए अब जीतू पटवारी अखिलेश यादव को भी दतिया उपचुनाव की जीत का श्रेय देते हुए सुनाई दे रहे हैं। कैसे जीतू पटवारी ने अब संगठन सृजन अभियान को लेकर राहुल गांधी के प्लान पर जो है सफलता मिलने की बात कही और कैसे अब राहुल गांधी को पूरा श्रेय देते हुए जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, आप इस बयान को सुन लीजिए। का उपचुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दतिया की जनता ने कांग्रेस के पंजे को झुकाया। संगठन सृजन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक नई स्फूर्ति आई है, नई ताकत आई है। पंचायत कांग्रेस कमेटी से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी के नए विस्तार से पार्टी के संगठन का क्या स्ट्रेंथन हुआ, क्या प्रशिक्षण से लाभ हुआ। जिला अध्यक्षों की सहमति से आज लंबी चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे जनता की आवाज़ बनना है, उस पर एक पूरी प्लानिंग हुई और प्रोग्राम बना है। दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से आपने जीतू पटवारी से बात की थी दतिया को लेकर, दतिया में आपने मदद की। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उससे बातचीत हुई और हमारी पार्टी का जो भी संगठन है मध्य प्रदेश का और झांसी का, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं आपस में, विधानसभा में इधर उधर
दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोग। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई बैठकें की थी और उसके बाद संगठन सृजन को लेकर वो खुद मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे थे। पचमढ़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भी राहुल गांधी जो है संगठन सृजन अभियान का फीडबैक लेते हुए नजर आए और इसी को लेकर दिल्ली में पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश से जुड़े कई बड़े नेता पहुंचे। दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद बुलाई गई ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये बैठक की और उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तय की गई। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि संगठन सृजन अभियान में जिन जिलों के अध्यक्षों का परफॉर्मेंस पुअर रहा है उनके खिलाफ भी अब पार्टी कार्रवाई करेगी। हम आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के नतीजों के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने दतिया के कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी थी। उसके पीछे वजह भीतरघात थी, लेकिन अब संगठन सृजन अभियान में पुअर परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों पर भी गाज गिरने की खबरें निकल कर आ रही हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पर आती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आगामी चुनावों से पहले संगठन को दुरुस्त करने के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक अब पार्टी मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ये मशक्कत आने वाले चुनावों पर भी कितना असर डालती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी को लेकर जीतू पटवारी के दिए गए सियासी संदेशों को आप किस रूप में देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।